आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मतलब सिंपल से क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होवे क्या है, वो होवे 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब ऊंचाई बराबर शीर्ष लंब आधार, हाँ शीर्ष लंब होगा मुझे, शीर्ष लंब। ठीक है, अगर जो शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हों, तब त्रिभुज के निर्देशांक होने पर, 3 निर्देशांक होंगे ना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 ही तो हमें है। तो जब निकालेंगे क्षेत्रफल इसको कैसे निकालेंगे, देखो 1:2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, ठीक है ना, प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसा निकालेंगे। ठीक है ना, अगर जो x1 होगी ना तो यहाँ 1 नहीं होगी भाई, x2 है तो 2 नहीं होगी, x3 है तो 3 नहीं होगी, इनमें बाहर y x वाले पद रहेंगे, अंदर y वाले पद रहेंगे। वैसे इन 2 सूत्रों का ही प्रयोग करेंगे हम। जैसे शीर्ष लंब चतुर्भुज के दे रखी मात्रा कैसे निकालो, ऐसे इनमें निकालो, सिंपल से ही है। ठीक है ना, ना हो मैं तो बूझ लियो इनमें से। देखो एक्सरसाइज में ये करो सही ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं कितनी, इतने हैं। तो प्रश्नावली 7.4 है, ठीक 3। पहले ही सवाल है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखी और शीर्ष दे रखी, तो जो मैंने अभी सूत्र बताया उससे निकालेंगे। 2,3 -1,0 2, -4, ठीक है। लिखा दो क्षेत्रफल किस है, क्षेत्रफल तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 रख दो 1/2, x1 कितनी है 2 रख दिया, y2 0, y3 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो डायरेक्ट लिख दी मैंने प्लस, x2 कितनी आएगी -1, अंदर आएगी y3 है -4, y1 3, x3 अब आएगी 2, y1 3 है, 3 लिखेंगे, y2 कितनी है 0 लिखेंगे। ठीक, तो 1/2 तो यूं ही रहेगा। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा ना, और 4 की हमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, ये 7 हो जाएंगे, माइनस की जुड़काएंगे तो ये माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, 7 एकम 7 प्लस ये 3 दूनी 6, 0 कोई वही ना है, घटाएंगे तो अब इन्हें सगले ने जोड़ देंगे, 8 6 15 और 6 21 हो गए, 200 काटो तो कितना आएगा, 2 एकम 2 तो 2 हो गए, हाँ ना जाने की 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा इसको 10.5 मात्रक इकाई, ऐसे निकालेंगे। कौन सा मात्रक इकाई नाम है? हाँ मात्रक इकाई होगा इसकी यूनिट। ऐसे ही अगला सवाल, चेन दूसरा हो जाएगा, दूसरे को पहला। अब कह रहा हूँ निम्नलिखित में से प्रत्येक क्या करेंगे, बिंदु दे रहा है कि और 3 बिंदु सररेख होने पर क्षेत्रफल होगा 0।
तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। बिंदु दे रखी, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी लगाए हो। 1/2 x1 x1 7 y3 y2 y3 y2 y3 y2 1 y3 कितना है k k प्लस 5 y3 y1 y3 y1 माइनस माइनस प्लस, अब क्या 3 आ जाएगी x3 y1 होगा y2 होगा y1 y2 ठीक है ना। क्या बूझो नहीं आता बूझो हमसे। तो फॉर्मूला लगाया और ये इन्हें जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये 17 हो गए, 17 में से 9 गए तो 8 बचे और यहाँ -2 बचे और यू का में भाग में पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आएगा। यू इतना ही उतार लिया और यू प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को पक्षांतर कर दो, 2 चौक 8 तो के का मान कितना आएगा 4। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। मध्य बिंदु तीसरे में क्या है, इनसे बनने वाले त्रिभुज को मध्य बिंदु बूझो है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अगर जो यहाँ मिला दें हम रेखा है ए बी के मध्य बिंदु या पी मान लो, ए सी के मध्य बिंदु क्यू मान लो, क्या मान लें क्यू यू हो जाएगा पी क्यू आर, इन्हें मिला दो। अब यू भी तो एक त्रिभुज ही बन गया ना इसके अंदर। हाँ तो पहले यहाँ को क्षेत्रफल निकालना हो हमें, मध्य बिंदु निकालने के बाद और फिर इनको अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो अनुपात। तो मध्य बिंदु निकाली 0 और 2 जोड़ दिए दोनों और 2 से भाग दे दिए। मध्य बिंदु ऐसे निकाल कर ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु वो क्या होगा x1 प्लस x2 होगा अपॉन 2 y1 y2 अपॉन। अब इन x1 तो 2 है हमारा या 0 मान लो, 0 प्लस 2 अपॉन 2 y1 माइनस 1 और यू प्लस 1, यू माइनस हो जाएंगे अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2 आ जाएगा, यू 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 2 1 2 1 कॉमा भाग देंगे 2 में 0 को 0। ऐसे ही क्या आ जाएंगे ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु निकाला तो कितने आ गए 0 में 0 हो गए तो पहले तो 0 ही आ गो। 3 और 1 को जोड़ेंगे, -1 है तो 2 बचेंगे, 2 1 2 0,1 सही है ना। ऐसे निकालेंगे बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु ऐसे निकालेंगे, निकालो। तो 2 और 0 2 हो गए, 2 से भाग दिए 2 में 2 1 2 ए कर 3 4 हो गए, 4 में 2 से भाग दिए तो इनके मध्य बिंदु आ गए हमारे पास। इसको तो हमारे पास 1,0 ए सी का मध्य बिंदु 0,1 और इसको मध्य बिंदु 1,2 सही है। और इनके मध्य बिंदु की क्या निकालनी, पी क्यू पर क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब मान ये कैसे जाएंगे तीनों, हाँ ये मान रखे जाएंगे। तो x इनके कोई होना, हाँ x1 कितनी है 1 1 एक y3 y2 y2 1 y3 हो गए, y3 हो गए ना, y3 कितनी है 2 प्लस x2 0 हमारी। तो सगरो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। हाँ पहले रख लो तो चलो रखना चाहें तो y3 2 और y1 गुणा करने पे तो फिर भी 0 होना। x3 में 1 है और y1 होगा तो 0 और y2 होगा तो 1, 1/2 1 1 में से 2 गए तो 1 माइनस के बचेंगे और माइनस के 1 की 1 में करी तो 1 आ गया, प्लस ये 2 0 होगा यू -1। अब इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, 1/2 गुणा माइनस को 2, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस को 1 आ गया। अब ए बी सी को भी क्षेत्रफल निकालेंगे, जब भी तो हम अनुपात निकालेंगे। ए बी सी को भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी को भी क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल माइनस में भी आ जा, माइनस में भी आ जाए क्षेत्रफल, माइनस में तो आता दिखा है, माइनस में नहीं आता हूँ।
क्यों क्षेत्रफल तो -7 है ना। निकालो। तो क्या निकालेंगे, पी क्यू आर का, इसको निकाल लिया हो तो हमने कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल PQ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अब कितना आया 1 और ये कितना आया 4। उल्टा लिख दिया हमने। उल्टा सर, उल्टे लेके जाएंगे। ABC नीचे आएगा, हाँ नीचे PQR ऊपर। उल्टे लिख के सही ना। तो पी क्यू आर तो पहले आएगा, नीचे आएगा ABC ए बी सी, तो 1/4, तो 1:4 आंसर आ जाएगा, सही है ना। आगे देखो, तीसरा सवाल है ना ये। आगे चौथा सवाल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से दे रखा हो। हो जाएगा। ठीक है ना। 4 3 12 होगा और 0 हो जाएगा और 3 ए बी सी के मान रख देंगे। इन्हें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 21, 1/2, 21 और 21 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10.5 मात्रा की इकाई आगे। अब ऐसे निकालेंगे सी डी और बी का क्षेत्रफल बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला ये सही लगाएंगे 1/2। x1 कितनी है, x1 3 मान लो, सही ना, 3 मान लो x1। और y2 हो गए है, y2 कितनी है -5, y3 हो गए है, y3 इसमें आएगा 3, x2 -3, y मुझे x2 3 तो हाँ x2 3 ही तो माइनस किए ना। यू x2 तो सर, हाँ x2 या मान लिया, मैंने x1 मान लिया वैसे, ये आगे पीछे कोई मानने से नहीं होता इनसे। तो ये कितनी y3, क्या लिखेंगे हैं जगह y3 माइनस y1, 2 आ रहा हो तो 3 आएगा ना, 3 में कौन सा हो, 3 में हमारा 3 है। और यहाँ आएगा 1 में क्या है हमारा y1 में -2, तो -2 लिख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस में x3 आएगा, x3 में 2 है, y1 कितना -2, y2 -5, y2 माइनस प्लस। यहाँ y3 माइनस y1 ही तो हो गया है, और यहाँ y1 y2 हो गए, लिख दो 1/2। ये कितने हो गए 8 हो गए, 8 3 24, माइनस के आएंगे, ये कितने हो गए 5 3 2 5 और 5 3 15, माइनस के 15 प्लस ये कितने बचे 3 बचे, 3 दूनी 6, 1/2, इन्हें माइनस के इन्हें जोड़ लेंगे और 6 घटा देंगे, हमें 6 गए तो 9 बचे यहाँ जी, क्या 9 6 माइनस के 33, फिर भी माइनस के आ रहा, 2 से काटो, 2 1 2, 1/2 2 6 12, 2 5 10, इतना आ जाएगा। इन दोनों ने जोड़ देंगे, दोनों क्षेत्रफल ने, चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल ही तो निकालना हमें, ए बी सी और डी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो दोनों ने जोड़ दो, पहले और दूसरे, 10.5 16.5 कितना आ जाएगा 16 और 26 और 1 27, आधा आधा 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इससे क्या मिलाएंगे हम, मध्य बिंदु, क्या मिलाएंगे मध्य बिंदु। 5वां सवाल, ए बी सी के शीर्ष दे रखे और ये बूझ रहे हो कि यू वाला बिंदु जो हो गए ये वास्तव में मध्य का कहलावा डी हो गया, आधे में ये आधे लंब घेरे है, ये भी त्रिभुजित नहीं है, ये भी त्रिभुजित नहीं है, अर्थात ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी और डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालो तो 1/2, सही है ना। x1 4, y2 -2 और माइनस आवे
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट की Y वाई थ्री Y आवे, वाई की थ्री आवे तो माइनस प्लस ही है, तो 2 आ जाएगा। मुझे पूरे को निकालने हैं, डी पे आने चाहिए ना। ठीक है ना, निकाल लेंगे, ऐसे क्षेत्रफल आ जाएगा माइनस में आ सके। ठीक है ना, अब इन्हें घटा देंगे, घटाने के बाद कितने आ जाएंगे, 1/2 -6 -6 और काट दिए तो माइनस के 3 और यहाँ भी काट देंगे तो माइनस के 3। ऐसे ही अब बिंदु से निकालेंगे, बिंदु के निकालने के बाद -3 क्षेत्रफल यही तो बूझ रहा हूँ बराबर है ना, तो -3 बराबर -3 बराबर है ना, 3 बराबर 3। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि जो मध्य बिंदु काटा है ना वो क्या है, 2 त्रिभुज बना हुआ है। वो कितने बना हुआ है, 2 त्रिभुज बना।